हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम क्लास। ये स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनेशन तक पढ़ा था, जो हम कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था पॉलिनेशन, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी, जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर चले गए, अब वो स्टिग्मा कैसे पहचानेगा कि ये सही पॉलन ग्रेन्स है नहीं। तो क्या होता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जो पोलन ग्रेन्स है और जो पिस्टिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है जिसको पिस्टिल बोला जाता है, उसमें क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। उसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब क्या होते हैं, ब्रीडिंग क्या होती है, बेसिकली आपको पता है प्लांट्स में भी क्या होती है, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का एक टाइप क्या भी होता है, रिप्रोडक्शन को भी हम क्या भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रीडिंग भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, एक दो टाइप की होती है ब्रीडिंग, एक होती है इन ब्रीडिंग, एक होती है फ्लावर्स में आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग मतलब इनसाइड द प्लांट, आउट ब्रीडिंग आउटसाइड। ठीक है, इन ब्रीडिंग में आ जाता है जब एक ही फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा पर जा रहे हैं। समझ आ गई, जब एक ही फूल के एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो उसी फूल के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। और जब एक फूल के एंथर से दूसरे पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जाते हैं, उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग। डायग्राम से आप समझो, इधर ये एक फ्लावर है, इधर एक प्लांट है, उसमें फ्लावर लगे हुए हैं। ये एक और प्लांट बना दिया, इस पे भी फ्लावर लगे हुए हैं। जब इस फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन आए हैं वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। क्या बोलेंगे इसको, इनब्रीडिंग। ये होता है इनब्रीडिंग। लेकिन अब आ जाता है आउटब्रीडिंग। क्या होती है, जब इस फ्लावर के एंथर से कहाँ गए, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। इस फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गए, तो इसको क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग। क्या बोलते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन लैंड हो गए, तो उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग। और इसको हम क्या भी बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। पढ़ा था ना आपने। और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या भी बोलते हैं, जीनोगैमी। क्या भी बोलते हैं, जीनोगैमी। और इसमें आपने पढ़ा था, जब एक ही फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जा रहे हैं, जो इनब्रीडिंग हो रही है, इसको क्या भी बोलते हैं, सेल्फ। अपने आप से ही पोलिनेशन हो रही है, सेल्फ पोलिनेशन। इसमें फर्दर आपने टू टाइप्स पढ़े थे। जब एक ही फूल के अंदर हो रही है तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। और अब एक फूल से दूसरे फूल के, उसी पौधे पर एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ज़ीटोनोगैमी। ज़ीटोनोगैमी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हम लास्ट लेक्चर में हमने और क्लियरली डिस्कस किया था पॉलिनेशन में, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो हमने किया था, सेल्फ, क्रॉस। तो यहाँ मैंने आपको बताया है इनब्रीडिंग क्या होती है। इनब्रीडिंग जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन को बोलते हैं, और आउटब्रीडिंग किसको बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को। लेकिन अब सेल्फ ब्रीडिंग जो है उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्रकार के फ्लावर बनेंगे, कोई वेरिएशन ही नहीं आएगा। अब वेरिएशन नहीं आएगा, क्या होगा, उनको नई एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने की हैबिट नहीं होगी। अब जब वो अडेप्ट होने की हैबिट ही नहीं है उनको, तो जैसे ही एनवायरनमेंट कंडीशंस चेंज होगी तो क्या हो गया, उनके सर्वाइवल चांसेस कम हो जाएंगे। तो जिससे क्या होता है, हमें सेल्फ पोलिनेशन को डिप्रेस, इसको कम करना होता है कि कैसे हम इसको कम कर सकें और जो नई वैरायटी के फ्लावर्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकें। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमें नई वैरायटी के फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए हम किसको प्रेफर करेंगे, क्या होनी चाहिए, क्रॉस पोलिनेशन। क्या होनी चाहिए, क्रॉस पोलिनेशन। की एक फ्लावर का तो एंथर से पोलन ग्रेन आ गए, और दूसरे फ्लावर के, दूसरे पौधे के दूसरे फ्लावर पर दूसरे जो पौधा उसके फूल पर जाकर ट्रांसफर हो गए, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में हमारे पास चांसेस होते हैं नई वैरायटी आने के। अब आपको पता है, जैसे एक फ्लावर है हमारे पास, अब इस फ्लावर का डीएनए अलग है, दूसरे फ्लावर का डीएनए अलग है।
इन दोनों से जो सीड बनेगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन वो इससे भी मैच कर सकता है, इससे भी। प्रॉपर्टी उसकी इसमें भी होंगी और इसकी भी आ सकती हैं, ठीक है। जो सीड होगा उसकी प्रॉपर्टी इससे भी मैच कर सकते हैं, इससे भी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें जो होते क्रॉस पोलिनेशन में वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं, जबकि सेल्फ पोलिनेशन में वेरिएशन आने के चांसेस नहीं होते। साथ के साथ इसमें क्या भी चांसेस है, इवोल्यूशन, नई जनरेशन आने के, इवोल्यूशन होने के भी चांसेस होते हैं क्रॉस में, और सेल्फ पोलिनेशन में इवोल्यूशन होने के चांसेस नहीं होते। अब स्टूडेंट्स यस, अब ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, इनब्रीडिंग आपको पता चलेगा, सेल्फ पोलिनेशन को ही बोलते हैं, आउटब्रीडिंग जो है वो क्रॉस पोलिनेशन को बोलते हैं। अब आता है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो होते हैं ये वो डिवाइसेस होते हैं, ये फ्लावर्स में ही होते हैं डिवाइसेस, कुछ प्रॉपर्टीज होती है फ्लावर्स की। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वो डिवाइसेस फ्लावर में जो डिस्करेज, जो सेल्फ पोलिनेशन को तो ख़त्म कर दे और किसको बढ़ा दे, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ा दे, उनको हम क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो सेल्फ पोलिनेशन को तो कम कर दे और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ा दे, जिससे हमें नई वैरायटी के फ्लावर्स मिलेंगे। क्लियर? और हमें इसमें हाइब्रिड भी हम प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये जो होता है ये सब क्या होते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब इसमें हम सबसे पहला पढ़ते हैं पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। जो पोलन ग्रेन्स जो रिलीज हुए हैं और जो स्टिग्मा है वो एक साथ काम नहीं करते। मतलब कि जो एक फ्लावर है, सपोज करो फ्लावर आपको पता है, अब ये एंथर हमने बना दिया, बाइलोब होता है। और अगर जो हम वन थिंग अगर जो हम इसको डिस्कस करेंगे, जो ट्रांसफर सेक्शन देखें तो इसमें ना 4 लोब्स होते हैं, 4 इसमें ऐसे लोब्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। अब इसको हम डाइथिकस भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, डाइथिकस। क्या होता है थीका, क्या होता है, एक लोब को हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस। क्या बोलते हैं, डाइथिकस। एक लोब जो होता है उसमें 2 थीका होते हैं। क्या होते हैं, 2 थीका। थीका क्या होता है, बेसिकली कप लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखो 2 थीका बने होते हैं, तो इनमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये पोलन ग्रेन्स निकलने का टाइम होता है कि पोलन ग्रेन्स प्रॉपर मैच्योर हो गए और अब ये एंथर से बाहर आ जाएंगे, जिसको अब ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए बाहर आने के लिए। और सेकेंडरी थिंग क्या है कि जो स्टिग्मा है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हम बात करें कि जो स्टिग्मा होता है उसका वो तैयार है रिसीव करने के लिए, ठीक है। कई बार क्या है, पोलन ग्रेन्स रिलीज नहीं हुए लेकिन स्टिग्मा तैयार है पोलन ग्रेन्स को लेने के लिए। और कई बार क्या होता है, स्टिग्मा तैयार नहीं है और पोलन ग्रेन, स्टिग्मा तैयार ही नहीं है लेकिन पोलन ग्रेन रिलीज हो चुके हैं। तो ये 2 कंडीशन हो सकती है, किसी में पोलन ग्रेन्स नहीं रिलीज हुए लेकिन स्टिग्मा तैयार है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि स्टिग्मा तो रेडी है पोलन ग्रेन्स लेने के लिए लेकिन पोलन ग्रेन्स जो है वो भी मैच्योर होकर बाहर नहीं आए। तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं पोलन रिलीज, पोलन ग्रेन्स का निकलना। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी की जो स्टिग्मा है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो पोलन ग्रेन्स को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब ये दोनों जो कंडीशन है वो साथ साथ नहीं होती, जिसकी वजह से क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? पोलन रिलीज, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। जब ये सिंक्रोनाइज नहीं होगी तो क्या होगी, एक साथ ही दोनों काम नहीं करेंगे, कभी पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं हो रही साथ ही और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नहीं हो रही, तो ये इनके जो सिंक्रोनाइज होते हैं जो चांसेस है वो क्रॉस पोलिनेशन के बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही फूल में क्या होगा, वो इंटरेक्ट ही नहीं होंगे, फिर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगी। सेकेंडरी थिंग स्टूडेंट, एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। जो एंथर है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो स्टिग्मा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। जैसे एक ही फ्लावर की अगर जो हम बात करें, एंथर इसमें यहाँ है और स्टिग्मा बिल्कुल इधर है, तो ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा पोलन ग्रेन्स, बहुत दूर दूर पोजीशन पे है, तो ट्रांसफर जो है पॉसिबल नहीं हो रहा पोलन ग्रेन्स का। ये भी किसको बढ़ा रहा है, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस को ही इंक्रीज कर रहा है। तो एंथर और स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, जिससे क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
थर्ड आते हैं स्टूडेंट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है कि वो खुद ही कंपैटिबल नहीं है पोलन ग्रेन्स को लेने के लिए। जो स्टिग्मा है वो खुद ही इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। मतलब अगर जो इस पर पोलन ग्रेन्स, अगर जो इसे एक प्लांट है उसी के फ्लावर से एंथर निकले हैं और उसी के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तो जो पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा पर जा रहे हैं उस स्टिग्मा क्या करेगा, वो पहचान लेगा ये तो मेरे ही पोलन ग्रेन्स है, और वो उनको लेने से रिजेक्ट कर देगा, उनको नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि वो पता है उसको ये सेल्फ है, मेरे पोलन ग्रेन्स हैं, तो वो उनको नहीं लेगा, सेल्फ पोलन ग्रेन्स को ही रिजेक्ट कर देगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। या फिर पोलन ग्रेन्स आ तो गए उसके पास, लेकिन वो उन पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट नहीं होने देगा। क्लियर स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाते हैं, लेकिन स्टिग्मा क्या करता है, उनको रिजेक्ट कर देता है, उनको जर्मिनेट होने नहीं देता। जर्मिनेशन का मतलब कि पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का बनना। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम पोलन ग्रेन्स। इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना, कि पोलन ग्रेन से ही क्या बने हैं, फॉर्मेशन हुई है पोलन ट्यूब की, जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। तो अगर जो स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन आए हैं वो उसी पौधे के हैं, उसी फूल के हैं, उसी पौधे के फूल के हैं जिस पर स्टिग्मा है, तो वो क्या करेगा, उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक्सेप्ट करने पर, एक्सेप्ट अगर जो आ जाते हैं इसके ऊपर, तो वो फर्दर पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करेगा, उनमें से पिस्टिल नहीं बनेगी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब स्टूडेंट्स आ जाता है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं इसको, कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। रीज़न बिहाइंड दिस, जो रीज़न है इसके पीछे वो रहेगा कि जो एंथर है, एक ही फूल के एंथर आ रहे हैं, उसमें से पोलन ग्रेन आ रहे हैं, उन जो पोलन ग्रेन का डीएनए है और उसी फूल के जो स्टिग्मा का डीएनए है, क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही पौधे पर एक ही फूल में बात हो रही है, तो उसी फूल का एंथर का जो पोलन ग्रेन का डीएनए वो भी सेम होगा, और स्टिग्मा का डीएनए भी क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होगा, जब ये स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आए, ये पहचान जाएगा कि तो मेरा ही डीएनए है, कि तो डीएनए जो है मेरा ही जैसा है, मेरे ही फ्लावर का डीएनए है, तो क्या करेगा, ये उसको रिजेक्ट कर देगा, पोलन जर्मिनेशन नहीं होगा, पोलन ग्रेन जो फर्दर जर्मिनेट नहीं करेगा। तो क्या है, इसमें डीएनए की बात हो रही है ना, डीएनए भी रिजेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मैकेनिज्म। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, क्या होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, आपको पता है, वो फ्लावर जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, उनको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इनको डाइशियस भी बोला जाता है। ये हम बात करें कैस्टर और मेज के केस में, यस, कैस्टर और मेज के केस में अगर जो हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक फ्लावर में, एक प्लांट पे फ्लावर है, ये एक फ्लावर हो गया, ये दूसरा फ्लावर हो गया। एक फ्लावर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ही होगा, एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होंगे, मतलब उसमें क्या होंगे, एंथर ही होंगे, और एक फ्लावर जो वो फीमेल फ्लावर होगा, मतलब उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होंगे, पिस्टिल ही होगा। तो स्टूडेंट, अगर जो हम बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की, मतलब वो फ्लावर जिसमें एक ही ऑर्गन होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो एक पौधे पर दो फ्लावर हैं, एक में तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है और एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है। तो इसमें क्या होता है, इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकले और वो इस फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर गए। इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए और इस फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर गए, तो क्या होगा, इसमें है तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन में भी दूसरा टाइप है, ज़िटोनोगैमी।
कहने का मतलब है इसमें हम ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर सकते हैं, इट प्रिवेंट फ्रॉम ऑटोगैमी। ये ऑटोगैमी से तो बचा सकता है, लेकिन जिटोनोगैमी इसमें हो जाती है। मतलब एक ही पौधे पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, वो पॉसिबल होता है। इसमें जिटोनोगैमी हो जाती है, लेकिन ऑटोगैमी इसमें नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाता है लास्ट जिनोगैमी। जिनोगैमी मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनमें एक ही टाइप के फ्लावर आएंगे, या तो वो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर होंगे या वो फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पपाया का एग्जाम्पल है, जैसे पपाया का प्लांट, जो पपीते का पेड़ होता है ना, इसमें दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक तो मेल प्लांट होता है और एक होता है फीमेल प्लांट। जो मेल प्लांट होगा इसमें मेल फ्लावर ही आएंगे, मतलब वही फ्लावर आएंगे जिसके पास स्टेमन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही होगा। और फीमेल पे वही फ्लावर आएंगे जिसपे कौन सा होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इससे पोलन ग्रेन्स आएंगे और वो कहाँ लैंड कर जाएंगे, इसके स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे। तो ये जो कंडीशन है क्या है, क्रॉस पोलिनेशन कोई प्रेफर कर रही है ना, क्रॉस पोलिनेशन ही हो रही है। और क्या भी हो रही है, जिनोगैमी। अब इसके केस में ना तो ऑटोगैमी हो रही, ना तो उसी फूल में ट्रांसफर हो रहा, और ना ही इसमें हो रही जिटोनोगैमी कि उस फूल से दूसरे फूल पर ट्रांसफर हो रहा है। इसमें क्या हो रही है, क्रॉस पोलिनेशन। तो ये जो होती है जिनोगैमी, जो होती है पपाया के केस में, पपीते के पौधे के केस में, ये उनमें होती है जिनमें अलग अलग फ्लावर होते हैं। मेल फ्लावर प्लांट अलग होता है और फीमेल फ्लावर प्लांट अलग होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको ये, अब आपने देखा होगा हमने क्रॉस पोलिनेशन को क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन से क्या बनेंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स है, जो ज़्यादातर जो फ्लावर हैं, एंजियोस्पर्म है, वो सारे हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं, ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब होता है जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब वो बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि उन्हीं एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव भी होता है। और जब एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव भी हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव भी हो, तो क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू क्रॉस पोलिनेशन के। क्लियर? सेल्फ पोलिनेशन के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू क्रॉस पोलिनेशन के लिए, इसीलिए। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, हमें नई वैरायटी नहीं मिलती, हमें एक ही वैरायटी के प्लांट्स मिलते हैं, और जिससे क्या होता है उनमें अडेप्टेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए हम किसको प्रेफर करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन को हम प्रेफर करते हैं। तो ये जो क्रॉस पोलिनेशन होती है, इसको बढ़ाने के लिए हम 5 मेथड होते हैं, और ये फ्लावर अपने आप ही डेवलप करता है, ये फ्लावर्स में प्रॉपर्टी होती है। तो इन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। पढ़ लिया आपने, सिंक्रोनी नहीं होती, साथ साथ रिलीज नहीं होते, अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, जिससे क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि वो अपने ही पोलन ग्रेन्स लेने से मना कर देंगे, वो अपने पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट नहीं करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक ही प्रकार के फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, उसको एक ही फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाना पड़ेगा, जिससे क्या होता है, ऑटोगैमी तो नहीं होगी लेकिन जिटोनोगैमी हो जाएगी। जिनोगैमी आता है जिसमें क्या होता है, मेल फ्लावर प्लांट अलग होगा, फीमेल फ्लावर प्लांट अलग होगा। जो पपीते के केस में हम देखते हैं, पपाया के केस में मेल फ्लावर प्लांट अलग है, फीमेल फ्लावर प्लांट अलग है, जिससे एक प्लांट को के फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफ़र होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उनको डाइशियस प्लांट्स भी बोलते हैं। और उनके केस में जो है ना तो ऑटोगैमी होने के चांसेस होते हैं और ना ही जिटोनोगैमी। उसमें क्या होती है, क्रॉस पोलिनेशन, जो क्या होती है, न्यू वैरायटी के प्लांट्स बनाने के लिए कंपल्सरी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस लेक्चर को आप पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, कि पोलन ग्रेन्स चले तो गए, जो हमने क्रॉस पोलिनेशन, हम डिज़ायर, जो अच्छे वाले पोलन ग्रेन्स हम चाह रहे हैं, डिज़ायर्ड पोलन, वो स्टिग्मा पर लैंड तो हो गए, अब वो इंट्रैक्ट कैसे करेंगे, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होगी कैसे, फर्दर पोलन ट्यूब बनेगी, वो कैसे ओव्यूल के अंदर मेल गैमेट लेकर जाएगी, वो सभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तब तक आप अच्छे से रिवाइज करें।
थैंक यू।